देखो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, बिंदु 0,2 से जाने वाली और x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 0,2 से होकर जाए और x अक्ष के धन दिशा के साथ कोण कितना बना रहा हो, 2π/3 बना रहा हो। तो इसका मतलब हमें क्या दे दिया भाई, थीटा दे दिया है। थीटा कितना दे दिया भाई, 2π/3। इसका मतलब हो गया 2 × पाई का मान हो गया 180 बटे का 3 × 18 यानी हो गया 120 अंश। तो थीटा हो गया 120 अंश। तो हम निकाल सकते हैं परवणता यम बराबर tan थीटा होता है। तो यम बराबर कितना आएगा, tan 120। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, माइनस क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है ना जी। tan 90 प्लस 30 यानी हो जाएगा माइनस का कॉट 30। कॉट 30 अंश का मान कितना होता है भाई, कॉट 30 अंश का मान √3। समझ में आ गया। तो परवणता निकल गई रेखा की। अब रेखा का समीकरण निकालना है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y - y1 बराबर m x - x1। तो y - y1 की जगह पर कितना रखना है, 2। m की जगह पर कितना रखना है, -√3। और फिर x - x1 की जगह पर 0। तो हो जाएगा माइनस का √3x और फिर y - 2। इसको इधर ले आओ भाई। तो √3x + y बराबर 2। यही इस रेखा का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या कह दिया भाई, दूसरी चीज़ कह रहा है इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर परिच्छेदित करता हुआ रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यानी इसके समांतर एक रेखा का समीकरण निकालना है। इसके समांतर हो जो y अक्ष को नीचे की तरफ है ना, कितनी दूरी पर काट रहा है भाई, 2 दूरी पे काट रहा है। ये तो कह रहा है, समझ गए ना। तो परवणता तो वही हो गया भाई, परवणता तो वही हो गया। चेंज क्या हुआ, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड चेंज हो गया। यानी c बराबर अब कितना ले लेंगे, c बराबर ले लेंगे -2 है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, y बराबर mx + c। तो y बराबर m की वैल्यू होगी -√3 इंटू x और c की जगह पर -2। तो ये नहीं हो जाएगा +2 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी एक कोई रेखा है और उस रेखा पर अगर मूल बिंदु से एक लंब डाल दिया गया है तो वो किस बिंदु पर मिल रहा है, -2,9। इसका मतलब इस पर एक बिंदु पता चल गया है ना। और ये लंब डाला गया तो ये कितने पे हो जाएगा, 90 डिग्री पे। अगर ये 90 डिग्री पे होता है तो ये वाला कोण कितना होता है, 45 होता है। मूल बिंदु से अगर डाला गया तो ये हो गया 45 अंश। तो इसका मतलब हम इस रेखा की परवणता निकाल सकते हैं, इस वाली रेखा की है ना, OP, और इसका नाम दे दे रहे हैं AB। तो हम निकाल सकते हैं क्या, OP रेखा की परवणता निकाल सकते हैं। कैसे, OP रेखा की परवणता निकालो। तो m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पर 45, तो m की वैल्यू आ गई 1। आ गई भाई जी। तो इस रेखा की अगर परवणता हमें पता चल गई तो हम इस रेखा की परवणता निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि 2 रेखाएं परस्पर लंब है और 2 लंब रेखाओं की परवणताओं का जो गुणनफल होता है -1 के बराबर होता है। पहला वाला कितना दिया है, 1 × m2 बराबर -1। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इस रेखा की परवणता हमें पता चल गई। और इस रेखा पर एक बिंदु हमें पता है, वो बिंदु कितना है, ये है। तो इस रेखा की समीकरण क्या हो जाएगा, y - y1 बराबर m x - x1। तो y - y1 यानी हो जाएगा 9 है ना। और m की जगह पर -1 और x - x1 की जगह पर -2 यानी हो जाएगा +2। तो y - 9 बराबर -x और माइनस का सबको इधर ले भाई। तो ये हो जाएगा x + का y - का 9 और प्लस का 2 बराबर 0। तो x + y - का 7 बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिंदु 1,0 और दूसरा बिंदु क्या दिया है, 0,1 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।
और सिद्ध कीजिए कि बिंदु -3, 4 इस रेखा पर स्थित है। तो दो बिंदु दिया है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो भाई। क्या होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1। तो लिखो y माइनस y1 की जगह पर कितना हो जाएगा 0। भाई y1 यही तो हो गया, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा y2 1 माइनस 0 और x2 कितना हो गया 0 माइनस 1। फिर x माइनस x1 की जगह पर 1, तो हो गया y माइनस y माइनस 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, जी सर। तो -1 बचेगा क्योंकि 1 प्लस का -1 हो जाएगा -1 का और x माइनस 1, तो x माइनस 1 प्लस का 1 समझ गए ना। और ये हो गया y, अब इसको इधर ले आओ भाई, तो x प्लस का y बराबर क्या बचेगा 1। यही क्या हो जाएगा रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण। और सिद्ध करना है कि है क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बिंदु कौन सा बिंदु -3, 4 इस रेखा पर स्थित है। तो लिखेंगे अगर यह बिंदु इस पर स्थित होगी तो यह बिंदु रेखा पर स्थित होगी तो इसको संतुष्ट करेगी भाई। तो x की जगह पर कितना लिख दो -3 और y की जगह पर 4। देखो +1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 बराबर 1। इसका मतलब ये रेखा इस बिंदु पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो ये मान लीजिए हमारा अक्ष हो गया और ये अक्षों के बीच बना दिया क्या एक रेखाखंड, और इस रेखाखंड का दे दिया है मध्य बिंदु a, b दे दिया है। तो कह दिया है कि दिखाइए कि रेखा का जो समीकरण होगा वो कितना होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2। तो हम भाई अक्षों पे कटे अंताखंड का समीकरण कैसे निकालते हैं, ये जब x अक्ष पर कटा हुआ अंताखंड पता हो और प्लस y अक्ष पर जब कटा हुआ अंताखंड पता हो, है ना, तभी तो निकालते भाई। तो क्या माना था, माना x अक्ष पर कटा अंताखंड a है और y अक्ष पर कटा अंताखंड b है, तब रेखा का समीकरण यही तो बना था। तो इसमें देखो a b पहले दे लिया है, तो मैं मान लूंगा माना रेखा द्वारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड कैपिटल A तथा y अक्ष पर क्या मान लेंगे भाई कैपिटल B है ना। तब भाई इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक ये हो गया क्या कैपिटल A, x अक्ष पर कटा अंतःखंड कैपिटल A मान लिया और y अक्ष पर कटा अंतःखंड कैपिटल B मान लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, 0 और इसका नाम दे दिया मान लो m दे दिया भाई और इसका नाम दे दिया n। तो n का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, b है ना। लिखेंगे हाँ, माना x अक्ष पर कटा अंतःखंड a है तथा y अक्ष पर कटा अंतःखंड b है, तब रेखा का समीकरण है। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा भाई x अपॉन का a प्लस y अपॉन का b बराबर 1। ये तो होगा। अब तुम्हें a और b की वैल्यू पता करना है, लेकिन तुम्हें a और b की वैल्यू नहीं पता है, ये पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है। तो पहले मैं मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालूं और उसको क्या करूं इसके बराबर कर दूं। तो रेखा ए बी की यानी mn रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालोगे भाई a x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 प्लस x2 यानी a प्लस 0/2 y1 प्लस y2/2 यानी y1 हो गया 0 प्लस y2 कितना हो गया बाई 2, तो कितना हो गया a/2 b/2 और ये कितना दे रखा भाई a, b। इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा a/2 बराबर क्या हो जाएगा a इम्प्लाइज दैट a बराबर क्या हो जाएगा भाई 2a हो जाएगा और b/2 बराबर कितना है b, तो कैपिटल B बराबर आ जाएगा स्मॉल 2b। समझा। अब इसी रेखा में क्या करना है, इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर किसमें रखोगे समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो भाई। तो x अपॉन क्या बनेगा
2a प्लस वाई अपॉन क्या बनेगा 2b बराबर 1। 2 कॉमन कर लेना भाई, तो 1/2 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1। 2 को उधर भेज दो, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2। और ये हमें क्या करना था, ये हमें प्रूव करना था, समझ में आया।